गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विषय हिंदी व्याकरण, पाठ आपका 5 है, शब्द और वाक्य। तो क्वेश्चन है आपका कि शब्द किसे कहते हैं। तो जानते हैं शब्द के बारे में कि शब्द क्या है, शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णमाला के वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। जो आपका वर्णमाला है आ ई उ का खा गा, ये जो आपके वर्णमाला हो गए तो वर्णों को मिलाकर शब्द बनाते हैं। उसमें से आप वर्ण को मिलाकर शब्द बनाते हैं। जैसे आपको कलश बनाना हो तो कलश कैसे बनाइएगा, तो का प्लस सा ला प्लस शा, तो क्या बना आपका कलश। तो वर्णों को मिलाकर शब्द बनाते हैं। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। जैसे आपका यहाँ पे फूल बना है, फूल फा पे ऊ की मात्रा प्लस ला, तब फूल बना, कलश बना आपका। तो प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। यहाँ पे है कि परंतु यदि हम लफू और लकश कहें तो इनका कोई अर्थ नहीं होगा। जब हम यहाँ फूल को उल्टा कर दें और कलश को उल्टा कर दें तो इनका कोई शब्द, इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। इसलिए शब्द बनाते समय हमें वर्णों का सही जगह पे प्रयोग करना चाहिए। इसलिए हम जब भी शब्द बनाएं तो शब्द को हम उसको सही जगह पे उसका प्रयोग करें, तब शब्द सही बनेगा, वरना उल्टा बनने पर इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे फूल बनाना था हम लोग को, फूल लिखना है यहाँ पे, तो फा में ऊ की मात्रा लगाकर ला लिखे तब ये फूल बना। मगर यहाँ पे उल्टा लिखा, ला है पहले और उसके बाद फा में ऊ की मात्रा लफू, तो ये कोई अर्थ इसका नहीं निकलेगा। इसलिए शब्द बनाते समय वर्णों का सही जगह का प्रयोग करना चाहिए। जब भी आप शब्द बनाएं तो शब्द बनाते समय वर्ण का सही जगह का प्रयोग करें। आइए और कुछ शब्द बनाते हैं। यहाँ पे बना हुआ है, इसको देखें। आपके पास बुक है तो आप अपने बुक से देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे है आपका कि बा प्लस का है प्लस रा पे ई की मात्रा, तब क्या बना बकरी। इसी को उल्टा कर दे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। यहाँ तोता है तो ता पे ओ की मात्रा प्लस ता आकार ता आ की मात्रा, तो क्या बना आपका तोता। उसी तरह यहाँ पे क्या आपका सा है, ला है, जा है, मा, इस पे कोई मात्रा नहीं है, फिर भी ये सही जगह पे है। इसलिए इस शब्द बनाते समय हमें क्या करना चाहिए, वर्णों का सही जगह पर प्रयोग करना चाहिए। तो सा ल जा मा, तो क्या बना आपका सल जम, क्या बना सल जम। ये आपका क्या था बकरी, ये क्या था तोता, ये क्या है सल जम, सल जम। तो शब्द बनाते समय क्या करना चाहिए, हमें सही वर्णों का प्रयोग सही जगह पे करना चाहिए, वरना शब्द जो होंगे गलत, और शब्द गलत हो जाने के बाद क्या होता है उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। यहाँ फूल था, यहाँ क्या हो गया लफू, इसका कोई अर्थ निकल रहा है नहीं, फूल का अर्थ निकल रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई भी शब्द बनाएं तो शब्द बनाते समय आपको क्या करना है, शब्द बनाते समय हमें वर्णों का सही जगह पे प्रयोग करना है, उल्टे जगह पे नहीं करना है, सही जगह पे प्रयोग करना है आपको शब्द का। यहाँ आपको है क्वेश्चन कि शब्द किसे कहते हैं। क्या है, शब्द किसे कहते हैं। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि शब्द किसे कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। सबसे छोटी क्यों होती है, क्योंकि और छोटा नहीं कर सकते। जैसे ये आ है तो इसको और छोटा हम नहीं कर सकते, इसको और नहीं तोड़ सकते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है ना। और वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे आपका सा है तो सा को और छोटा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, इसको और छोटा नहीं कर सकते हैं। और वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक मतलब जब एक साथ सा है प्लस रा है प्लस ला, ये तो अलग अलग जो है सा रा और ला, ये जो अलग अलग है ये तो वर्ण हो गए। मगर इसको जब एक साथ सा रा ला को एक साथ मिलाएं तो क्या बन गया, सरल बना। क्या बना, सरल बना। तो ये कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं ना। सबसे छोटी इकाई सा रा ला, ये सब अलग अलग, इसको और तोड़ नहीं सकते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जब वर्ण जो अलग अलग सब हैं, अलग अलग इसको टूटा हुआ है, जब इसको एक साथ सार्थक एक साथ समूह में ला देते हैं तो ये शब्द में बन जाते हैं, शब्द में परिवर्तित हो जाते हैं, शब्द बन जाते हैं। जब अलग अलग होते हैं तो ये क्या हो गया आपका वर्ण है, वर्ण।
और जब एक साथ इसको मिला दिए, सार्थक समूह में ला दिए, तो ये क्या बन गया? आपका शब्द बन गया। और इसी तरह आपको यहाँ हो सकता है किताब, लड़का, गरीब, लड़की, मिठाई, ये सब आपका क्या है? शब्द है। और भी शब्द बन सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप पढ़े और क्या था? फूल था, कलश था, बकरी है, तोता है, सलजम है, ये सब क्या आपका? शब्द है। क्या है? शब्द है। ये जैसे ब है, क है, री है, ये अलग अलग आपके वर्ण है ना? ये अलग अलग आपके वर्ण है। और जब एक साथ इसको समूह में जोड़ दिए, ला दिए, तो क्या बन गया? आपका शब्द बन गया। क्या बन गया? शब्द बन गया। तो यहाँ आपका है प्रश्न कि शब्द किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है ना? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। और वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो जब यहाँ पे एक साथ लाएं तो सरल, सरल, ये शब्द बन गया आपका। उसी तरह की, ता, करता, अबा, किताब, ये भी आपका शब्द है। लड़का, ये भी आपका शब्द बन गया। ये आप गरीब, ये भी आपका शब्द है। लड़की, मिठाई, ये सब आपके एक शब्द बने। और जब इसको अलग अलग तोड़ देंगे तो ये वर्ण बन जाएंगे, वर्ण हो जाएंगे। और वर्ण को जब एक साथ मिलाएंगे, समूह मिला देंगे, तो शब्द बन जाएंगे, है ना? तो ये आपको समझ में आया कि शब्द किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है ना? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। जैसे आ है, का है, फा है, ला है, ये सब जो आपका है छोटी इकाई, वो सब वर्ण है। और वर्ण को जब एक साथ लाएंगे, मिलाएंगे, समूह में लाएंगे, तो शब्द बन जाएगा। तो क्या बना? ये वर्णों को मिलाकर शब्द बनाते हैं, है ना? वर्णों को मिलाकर शब्द बनाते हैं। वर्ण को एक साथ मिलाएंगे तो मेरा क्या बनेगा? शब्द बन जाएगा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यहाँ आपका है दूसरा है आपके कि शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के कितने भेद होते हैं? तो शब्द के दो भेद होते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के दो भेद होते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के दो भेद होते हैं। पहला होता है आपका सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरार्थक शब्द। पहला होता है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरार्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? सार्थक शब्द किसे कहते हैं? वह शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। वह शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। अभी आप आगे पढ़े भी थे, जैसे यहाँ पे आपका कपड़ा, कलम, फूल, कलश, जैसे किताब, बकरी, घोड़ा, हाथी, ये सब जो आपके हो गए सार्थक शब्द, जो जिसका कोई अर्थ निकल रहा है, उसको हम सार्थक शब्द कहते हैं। दूसरा में है कि निरार्थक शब्द किसे कहते हैं? निरार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो, उसे निरार्थक शब्द कहते हैं। जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो, उसे क्या कहते हैं? निरार्थक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, क्या आपका लफू, लकस, ये है क्या है? बूत, रख, छमली आदि, ये सब उल्टे उल्टे हैं। इसका कोई मतलब, कोई अर्थ ही नहीं है इसका, है ना? तो ये आपका निरार्थक शब्द हो गया। अब इसको सार्थक में परिवर्तन करेंगे तो इसको सही जगह पे वर्ण को लाएंगे तो फूल बन जाएगा। ये इसको हम सही जगह पे वर्ण को लाएंगे तो कलश बन जाएगा। इसको सही जगह पे करेंगे तो कबूतर बन जाएगा। इसको सही जगह पे करेंगे तो मछली बन जाएगा। तो निरार्थक शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, वो क्या होगा? वो निरार्थक शब्द हो जाएगा। जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता उसको क्या कहेंगे? निरार्थक शब्द। और जिसका कोई अर्थ निकलता उसे सार्थक शब्द। तो शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के दो भेद होते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के दो भेद होते हैं। पहला होता है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरार्थक शब्द। पहला होता है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरार्थक शब्द। अब यहाँ पूछ रहा है कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं? क्या कह रहा है कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं?
तो आपको समझ में आ गया कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं? वह शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो, है ना, जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आपका कपड़ा है, कलम, फूल, आकाश, बादल, हाथी, घोड़ा, बकरी, मछली, ये सब का अर्थ निकल रहा है, सही शब्द का है, वर्णों का सही जगह पर प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ निकल रहा है, तो ये आपका हो गया सार्थक शब्द। जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं। अब है कि निरार्थक शब्द किसे कहते हैं? निरार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो उसे हम निरार्थक शब्द कहते हैं। जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो उसे हम क्या कहेंगे? निरार्थक शब्द कहेंगे। जैसे ये है ना, लफू, लकस, बूटरक, छमली, ये सब कुछ है ही नहीं, मतलब ही नहीं, ये कुछ अर्थ ही नहीं निकल रहा है इसका, इसलिए आपका ये क्या हो गया? निरार्थक शब्द हो गया। और जिसका अर्थ निकलेगा वो सार्थक। ये नीचे वाले आपके सब सार्थक है क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है, तो ये सार्थक हो गए। इसका कोई अर्थ निकल ही नहीं रहा है, ये सब क्या हो गए? निरार्थक शब्द हो गए, है ना। जिसका अर्थ निकले वो सार्थक शब्द, जिसका अर्थ ना निकले वो निरार्थक शब्द हो गए। यहाँ पर एक बार फिर से देखिए, कह रहा है कि शब्द किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। देखिए, सा है, रा है, ला, ये सब आपका वर्ण है ना। और वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब इसको वर्ण जो है अलग अलग सबको एक साथ लाके समूह पर मिला लें तो ये सरल सरल बन गया। तो ये आपका क्या बन गया? शब्द बन गया। वर्ण, जब हम शब्द बनाते हैं तो वर्णों को मिलाकर ही शब्द बनाते हैं ना। जैसे यहाँ पे देखिए, सा, रा और ला वर्ण है जिससे सरल शब्द बना। उसी तरह आपको कोई भी शब्द बनाना हो, जैसे कमल बनाना हो, का, मा और ला, तो ये क्या हुआ? वर्ण को मिलाएं तब जाके मेरा शब्द बना, है ना। अब ऐसे रहता, का अलग रहता, मा अलग रहता और ला अलग रहता, तो ये आपके सब वर्ण हैं। और जब एक जगह इसको समूह में लाके बनाए तो ये आपका कम क्या बना? कमल। तो ये आपका क्या बना? शब्द बन गया, शब्द, ठीक है ना। ये शब्द बन गया। शब्द कैसे बनते हैं? तो वर्णों को मिलाकर शब्द बन जाते हैं। शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों को मिलाते हैं तो मेरा क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है ना। वर्ण को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। तो सा, रा, ला सरल बन गया ना, वर्ण को मिला तो बना शब्द। उसी तरह आप किताब, लड़का, गरीब, लड़की, मिठाई, ये सब आपका शब्द है। तो वर्णों को मिलाकर हम शब्द बना सकते हैं। शब्द किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। या फिर आपसे कोई क्वेश्चन करता है या फिर आपको कोई पूछे कि शब्द किसे कहते हैं, तो आप उसको बोलिए कि वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। शब्द कैसे बनते हैं? शब्द किसे कहते हैं? शब्द क्या है? शब्द किसे कहते हैं? तो आप बोले वर्णों को मिलाकर शब्द बनाते हैं ना। वर्ण को मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा, ठीक है। और शब्द के कितने भेद होते हैं? तो शब्द के 2 भेद होते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरार्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो वह शब्द जिसका कोई अर्थ निकले वो सार्थक शब्द है। और निरार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिसका कोई अर्थ ना निकले वो निरार्थक शब्द कहते हैं। ये हो गया आपका सार्थक शब्द और निरार्थक शब्द किसे कहते हैं। आप उसके बाद है आपका कि शब्द हो गया। अब इसमें है वाक्य। शब्द तो आप पढ़े, उसमें और वाक्य है। वाक्य क्या है? तो शब्द तो जाने कि शब्द किसे कहते हैं? वर्णों को मिलाकर शब्द बनाते हैं। अब यहाँ देखिए, कह रहा है कि जिस प्रकार वर्णों का सही जगह प्रयोग करने से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों का सही जगह प्रयोग करने से वाक्य बनते हैं, है ना। जब आप वर्ण बनाए तो वर्ण को सही जगह पे, शब्द बनाए तो शब्द को आप बनाए तो वर्ण का सही जगह प्रयोग किए तो आपका क्या बन गया था? शब्द बन गया था। अब हमको बनाना है क्या? वाक्य बनाना। वाक्य कैसे बनाएंगे? तो देखिए, हाँ, क्या है? नाच रहा भालू, ये क्या है? गलत है। क्या ये गलत है? तो इसको सही में कैसे, इसको सही कैसे बनाएंगे? तब भालू नाच रहा है, क्या बनाए? भालू नाच रहा है। इसको
तो इसको भी सही कर सकते हैं हम इस तरह से। जब हमको वाक्य बनाना हो तो वाक्य को भी सही कर सकते हैं। वाक्यों में भी सही क्रम होना आवश्यक है। जिस तरह से आपको शब्दों में वर्णों का सही जगह पर प्रयोग करना था, तो इस तरह इसमें भी कर सकते हैं। तो शब्द बनाते समय हमें वर्णों का प्रयोग हुआ है ना, वर्णों को मिलाकर शब्द बनाए। अब शब्द कैसे बनाएंगे? तो शब्दों को मिलाकर हम वाक्य बनाते हैं। वाक्य कैसे बनाएंगे? तो शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाएंगे, है ना। जैसे भालू, भालू जब पढ़े आप, भालू सिर्फ भालू पढ़ोगे तो ये आपका शब्द है ना। अब इसको वाक्य में भालू, अब फिर नाच रहा है, सबको अलग अलग कर देंगे तो ये आपका शब्द हो जाएगा। जब एक जगह इसको सब मिला देंगे, एक साथ कर देंगे तो ये आपका वाक्य में बन जाएगा। भालू नाच रहा है ना, भालू नाच रहा है। जो यहाँ पे देखिए आपका पतंग, पतंग ये शब्द है, आकाश शब्द है, मैं उड़ रहा, ये सब अलग अलग आपके शब्द है। अब इसको वाक्य में कैसे बनाएंगे? सबको एक साथ लिख देंगे। कैसे करेंगे इसको? तो आकाश में पतंग उड़ रही है ना। इसको सही इस तरह से बनाएंगे। सब अभी आपका शब्द में है, शब्द में है, इसको आपको वाक्य में बनाना है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि वाक्य किसे कहते हैं। क्या आपका कि वाक्य किसे कहते हैं? तो शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है ना, राम अच्छा लड़का, ये आपका क्या है? राम अच्छा लड़का है, ये आपका क्या है? शब्द है। जब आपका कोई वाक्य, ये क्या आपका वाक्य है? राम अच्छा लड़का है। जब आपका कोई वाक्य खत्म होता है तो लास्ट में ये विराम चिन्ह लग जाता है, ये आपका विराम चिन्ह। इसको क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। राम अच्छा लड़का है, जब कोई आपका शब्द खत्म होगा तो लास्ट में आपका विराम चिन्ह लग जाता है। जब इसको हम अलग से ये पढ़ेंगे, जब हमको पढ़ना हो जैसे राम, तो सिर्फ राम पढ़ना, तो राम, तो ये आपका क्या है? वाक्य नहीं है, ये आपका शब्द हो गया। जब आपको वाक्य बनाना हो तो इसको बनाएंगे राम अच्छा लड़का है। जब कोई बोले कि राम से एक वाक्य बनाओ तो कैसे बनाएंगे? तो राम अच्छा लड़का है। और इस तरह इसको जब हम वाक्य बनाते हैं तो वाक्य बनाते समय भी हमें क्या करना है कि वाक्यों में सही क्रम का होना आवश्यक है ना। वाक्यों में सही क्रम होना आवश्यक है, नहीं तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लड़का अच्छा राम है, ये आपको सही लग रहा है या गलत लग रहा है? लड़का क्या है? लड़का अच्छा राम है, ये आपका गलत है, ये सही जगह पे नहीं बना हुआ, ये आपका गलत हो गया। इसको सही जगह पे बनाना, सही क्रम में इसको बनाएंगे वाक्य में। तो राम अच्छा लड़का है, कैसे बनेगा? राम अच्छा लड़का है, ये आपका सही हुआ। वर्ण कैसे, शब्द कैसे बनते हैं? तो शब्द बनाने में वर्णों को मिलाकर शब्द बनाएंगे, है ना। वर्णों को जब मिलाएंगे तो शब्द बनता है। वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं, है ना, और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं। जैसे वर्णों को मिलाएं तो मेरा क्या बना है? जैसे का प्लस ला है प्लस आपका माँ है, तब मेरा क्या बन जाएगा? क ला मा, कलम। तो ये आपका क्या है? ये आपका शब्द है। क्या ये आपका शब्द? वर्णों को मिलाकर आप क्या बना दिए? शब्द बना दिए। अब आपको शब्दों को मिलाकर वाक्य बना, जैसे कलम, तो कलम लाल है, इसका वाक्य बनेगा कलम, कलम लाल है, तो ये आपका वाक्य है। वाक्य जब खत्म होता है तो एक विराम चिन्ह लगता है, कलम लाल है, ये आपका वाक्य हो गया। वर्णों को मिलाकर शब्द बनाते हैं और शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाते हैं ना। का ये कलम लाल है, ये सब आपका है वाक्य हो गया। जब वाक्य को एक साथ मिलाएं, शब्द, ये सब शब्द हो गया, जो अलग अलग हो गए ये सब शब्द हो गया। जब शब्द को एक साथ मिला देंगे तो वाक्य बन जाता है, ठीक है ना, वाक्य बनेगा। और जब वर्णों को मिला के शब्द बनाते हैं, उसी तरह शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाते हैं। यहाँ भी देखिए आपका कुछ दिया हुआ है, चित्र को देखिए, और आपके पास बुक है तो आपके बुक में होगा ये। जैसे यहाँ पर है कि हाथी गन्ना खा रहा है, हाथी गन्ना खा रहा है ना, ये आपका क्या हो गया? ये वाक्य है। अभी ये जब अलग अलग पढ़ेंगे, जैसे सिर्फ हाथी पढ़ेंगे ये आपका शब्द, सिर्फ गन्ना पढ़ेंगे तो
तो ये सब आपका हो गया शब्द। सबको एक साथ मिलाएंगे, हाथी गन्ना खा रहा है, तो ये आपका क्या बनेगा, वाक्य बन जाएगा, है ना। ये भी है, ये क्या कर रहा है, बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, तो बच्चा रो रहा है। ये आपका अलग अलग पढ़ेंगे, जैसे बच्चा से पढ़ते हैं तो ये आपका क्या शब्द है ना, शब्द है। अब इसको वाक्य में कैसे बनाएंगे, बच्चा रो रहा है, विराम चिन्ह लग गया, ये एक सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया, बच्चा रो रहा है। तो वर्ण को मिलाकर शब्द बनाते हैं, क्या करते हैं, वर्ण को मिलाकर शब्द बनाते हैं। जैसे कमलम बनाए तो क्या बन गया, कलम, कमल। इस तरह से मिलाएंगे तो शब्द बन जाएगा, और जब शब्दों को मिलाएंगे तो वाक्य बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका कुछ दिया हुआ है, चित्र को देखना है, इसको बनाना है। आपका गृह कार्य में है कि चित्रों को देखकर निम्नलिखित वाक्य पूरे कीजिए। चित्र को देखना है और कुछ वाक्य को पूरा करना है, वाक्य, है ना, वर्णों को मिलाकर वाक्य को पूरा करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, शब्दों को मिलाकर वाक्य को पूरा करना और वर्णों को मिलाकर शब्द को पूरा करना है। वृक्ष पर बैठा है, क्या बैठा है, ये क्या है, क्या ये, बंदर वृक्ष पर बैठा है, ये आपका वाक्य है, एक पूरा सेंटेंस, बंदर वृक्ष पर बैठा। सिर्फ बंदर रहता तो आपका शब्द होता, है ना, बंदर रहता तो आपका क्या होता, शब्द होता। ये आपको वाक्य बनाना है, बंदर वृक्ष पर बैठा है। उसके बाद क्या है, उड़ रही है, क्या उड़ रही है, क्या है, चिड़िया उड़ रही है। उसके बाद क्या है, ये क्या है, मुर्गी दाना चूंग रही है। उसके बाद से देखिए ये क्या है, दादा सैर कर रहे हैं, है ना। उसके बाद आपका कुछ शब्द है ना, देख लीजिए आपके पास बुक है तो, नीचे दिए गए शब्दों को उपयुक्त स्थान पर लिखकर वाक्य बनाइए। इसको वाक्य बनाना है, ये उपयुक्त स्थान पे नहीं है, सही क्रम में ये नहीं है, उल्टा फुल्टा, ये गलत है। जाती है कमला विद्यालय, क्या सही लग रहा है ये आपको, जाती है कमला विद्यालय, गलत है, ये सही नहीं है। इसको सही कैसे करेंगे, कमला विद्यालय जाती है ना, ये आपका एक वाक्य बन गया। इस तरह से आपको दें कि आम है, आम से वाक्य बनाइए, तो आम से वाक्य क्या बनाइएगा, आम मीठा है, आम कच्चा है, तो ये वाक्य होता है। उसके बाद आपका है खा में, ये सब आपका गृह कार्य कंप्लीट कर लेना है आपको। आकाश चांद निकलता में है, ये गलत है, इसको सही कैसे करेंगे, आकाश में चांद निकलता है ना, सही हो गया। उसके बाद है बालक पढ़ता है पुस्तक, ये गलत है, इसको सही करना है, वाक्य इसको सही कीजिए, कैसे बनेगा, बालक पुस्तक पढ़ता है, सही कर लेना इसको। फिर मैं वन रहता है शेर, ये बिल्कुल गलत है ना, ये वाक्य गलत है, इसको सही में सही बनाना है, वाक्य को सही करना है वाक्य। तो क्या बनेगा, शेर वन में रहता है, मतलब जंगल में रहता है। उसके बाद आपका कि नीचे कुछ शब्द दिए हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ है, उनके शब्द सामने सही चिन्ह लगाइए। जो शब्द का अर्थ है उसके सामने आपको चिन्ह लगाना है। जैसे सार्थक शब्द का अर्थ होता है, निरार्थक शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो सार्थक शब्द में अर्थ निकलते हैं, निरार्थक शब्द में अर्थ नहीं निकलते हैं। तो जो इसमें आपका शब्द में अर्थ निकल रहा है उसके सामने आपको टिक लगा लेना है। जैसे शेर है, मलक है, उसके बाद अदरक है, तो जो आपका सही शब्द का अर्थ निकल रहा है, जिस शब्द का कोई अर्थ निकल रहा है उसके सामने आप टिक लगा लीजिए। उसके बाद गमला है, रन्ही है, बूटरक है, तो ये सब जो आपको सही लग रहा है उसके सामने सही लगा लीजिए। उसी तरह यहाँ भी जो आपको सही लग रहा है उसके सामने आप सही का चिन्ह लगा लीजिए। जिसका कोई अर्थ निकल रहा है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है वो गलत है। यहाँ आम है, चमली है, मछली है, तो जो आपको सही लग रहा है उसके सामने आप सही का चिन्ह लगा लिए, जो गलत है वो गलत कर दी, मतलब वो गलत है जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो जिसका अर्थ नहीं निकलता वो क्या कहलाते हैं,
निरार्थक शब्द और जिसका अर्थ निकलता है वो क्या कहलाता है? सार्थक शब्द। यहाँ पे दिया है, फिर आपका है चौथा नंबर, नीचे दिए गए वर्णों का प्रयुक्त क्रम में लगाकर सार्थक शब्द बनाइए। उपयुक्त क्रम में लगाकर सार्थक शब्द बनाइए। नीचे दिए गए वर्णों को उपयुक्त क्रम में लगाकर सार्थक शब्द बनाइए। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता है। ये अभी निरार्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ये गलत है। इसको सार्थक में बनाना है, मतलब सही करना है, जिसका कोई अर्थ निकले तो आपको यहाँ पे सही कर लेना है। ये जितना भी आपको शब्द दिया हुआ है ना, ये सब निरार्थक शब्द है जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो, और सार्थक शब्द में बनाना है जिसका कोई अर्थ निकलता हो। समझ में आया? ये आपका जितना भी था ये सब होमवर्क था, ये आपको कंप्लीट कर लेना है। और ये आपका फेयर होना चाहिए इसका शब्द और वाक्य का। पार्ट 5 में आपका शब्द और वाक्य है। प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण को मिलाकर शब्द बनाते हैं और शब्दों को मिलाकर वर्ण बनाते हैं। याद रखिएगा, इसको याद कर लेना है। वर्ण को मिलाते हैं तो क्या बनता है? शब्द बनता है ना। ये वर्ण मिला है तो शब्द बन गया, और जब हम शब्द को मिला देंगे तो आपका वाक्य बन जाएगा। राम अच्छा लड़का है ना। इसको हम मिला देंगे, जैसे राम अलग हो गया, अच्छा अलग हो गया, लड़का अलग हो गया, अलग है सब। अब इसको हम एक में मिला देंगे, राम अच्छा लड़का है। जब एक में मिला दिए तो ये आपका शब्द हो गया, है ना। अलग अलग है, ये आपका वर्ण है, शब्द है, और एक में मिलाएं तो वाक्य में बन गया। ठीक है, उसी तरह आपका हो गया ये वाक्य किसे कहते हैं? तो शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। जब शब्द को एक साथ मिलाते हैं तब मेरा वाक्य बन जाता है। यहाँ पे आपको हम बताएं कि राम अच्छा लड़का, ये सब अलग अलग है, और सबको एक साथ कर देंगे तो राम अच्छा लड़का है, ये आपका वाक्य बन गया। तो जिस तरह से आपको इसमें था कि सही जगह पे वर्ण का प्रयोग करना है तो आपका सही शब्द बनेगा, उसी तरह वाक्यों में भी सही क्रम होना आवश्यक है। वाक्य में भी आपको सही क्रम होना आवश्यक है, वरना वो गलत हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ है, वर्णों को मिलाकर क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। जब वर्ण को मिलाते हैं तो क्या बनेंगे? शब्द बनेंगे। उसी तरह शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाते हैं। यहाँ तक कि शब्द किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों को सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और शब्द के भेद कितने होते हैं? शब्द के कितने भेद हैं? तो आप पढ़े कि शब्दों के 2 भेद है। कौन कौन? सार्थक शब्द और निरार्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? वह शब्द जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कपड़ा, कलम, फूल, कलश, मछली, अदरक, अचकन, ये सब जितने हैं जिसका अर्थ निकलता है वो सब आपके सार्थक शब्द में आते हैं। और निरार्थक शब्द में जिसका कोई अर्थ निकलता ही ना हो वो निरार्थक शब्द हो गए। इसका कोई अर्थ निकलता है ये गलत है, ठीक है ना। तो ये सब निरार्थक शब्द हैं। सार्थक शब्द ये आपके सार्थक शब्द, जिसका अर्थ निकले वो सार्थक शब्द, और जिसका अर्थ ना निकले वो निरार्थक शब्द। ये आपके फेयर पे इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। जैसे आपके यहाँ पे ये सब गलत है ना, देखने में ये गलत लग रहा है, इसका कोई अर्थ निकल ही नहीं रहा है, ये इसलिए ये सब आपके क्या हो गए? ये सब आपके निरार्थक शब्द हैं। इसको सार्थक शब्द में बना लेना है। क्या करना है? इसको सार्थक शब्द में बना लेना है। इसको सार्थक शब्द बनेगा तो ये सब सही हो जाएगा, जिसका अर्थ निकलेगा। और निरार्थक शब्द है इसलिए इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ये आपका होमवर्क है, इसको होमवर्क गृह कार्य इसको कंप्लीट कर लेना आपको। ये आपका गृह कार्य कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। फेयर भी कंप्लीट कर लीजिएगा। गुड बाय स्टूडेंट।